नमस्कार। गुड इवनिंग। हम सबसे पहले अपने कचेर समाज के जो महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना जीवन अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने लगभग आज से 30 वर्ष पहले उनका इतना योगदान रहा अपने बीच, अपने समाज के बीच। उन्होंने मतलब जब ये नेट का, मोबाइल का कोई चीज़ प्रशासन नहीं था, तो उन्होंने गांव जाके पैदल बसों में सफ़र करके अपने समाज के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। हमारे परम सम्माननीय अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय स्वर्गीय श्री शामली प्रसाद जी, जिनका निवास बबीरू उत्तर प्रदेश, और विंध महाकौशल कचेर संगठन के संरक्षक माननीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र बग्गड़ जी, जिनका निवास स्थान सी परम शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा। ओम शांति। अब मैं अपने बड़े भाई, समाज में संगठन महामंत्री के रूप में अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और अपना समय समाज के लिए जो बहुत दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई राजकिशोर जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण मैं आज अपनी बात रखने का आप लोग सभी लोगों के बीच आया हूँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक बहन, रिश्ते में हमारी साली जी लगती हैं, विनीता तोमर जी, उन्होंने भी बहुत अपना समय समाज के लिए और जोड़ने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। मैं अखिलेश कुमार तोमर, तनय श्री मेवालाल तोमर, मैं एक बहुत छोटे गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। मेरे गांव का नाम छानन है, जो पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। वहाँ से मैं उठकर यहाँ तक आया हूँ। उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। आप जितने लोग जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
जो हमसे छोटे बच्चे हैं उनको, उनके लिए बहुत सारा प्यार। मैं पन्ना में एडवोकेट के रूप में जिला सत्र न्यायालय पन्ना में अपना कार्य करता हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं। उनका नाम श्री मेवालाल तोमर, तनय श्री स्वर्गीय लुंजा तोमर। मेरी माँ का नाम मेरी माँ जी का नाम वेदवती, श्रीमती वेदवती जी तोमर है। हमारे पूरे जीवन में मेरे माँ पिता भाई बहन का बहुत स्नेह रहा है, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, उससे छोटी मेरी बहन है। तीनों की दोनों बहन की मैरिज हो गई। मेरे मम्मी पापा के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे 2 भाई जो मेरे से बड़े हैं वो टिकुरिया में एक कस्बा टाइप का है, वहाँ शॉप की दुकान है। मेरे बड़े भाई जनरल स्टोर की, और मेरे मझले भैया उनकी एमपी ऑनलाइन और बैंक ऑफ इंडिया क्यूज बैंक वो चलाते हैं। मेरे मझले भैया ने बीबीए किया ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से। उसके बाद उन्होंने जॉब की, फिर उनका जॉब करना पसंद ही नहीं आया, उन्होंने जॉब छोड़ दी और उनका मन था कि मैं एक बिजनेस करूं, उसमें मैं ज़्यादा बेटर रहूंगा। तो मेरे घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया कि आप जिस क्षेत्र में बेस्ट करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप करिए। तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट शुरू कर दिया और आज वो, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, अपने हिसाब से वो सक्सेसफुल हैं। मैं थोड़ा अपने मामा जी लोगों के लिए बताऊंगा। मेरे मामा कन्हारा कटनी जिला के निवासी हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा अपने परिवार के लिए बता रहा हूँ कि जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा समाज में जुड़ने का, कुछ करने का कुछ उद्देश्य मिला। और आप सभी लोगों के बीच आज जो आया हूँ, मेरे 5 मामा हैं और 4 मौसी थी। मेरे बड़े मामा जी का नाम केशव तोमर था। वो हमेशा समाज के लिए बात करते हैं, समाज में जुड़ते हैं। उनसे ही प्रेरणा मिली मेरे को, और मैं आज यहाँ आया। मेरे 2 मामा जबलपुर में रहते हैं। छोटे मामा एडवोकेट हैं, वो भी जबलपुर हाई कोर्ट में अपना कार्य करते हैं। मेरे मामा जी केशव तोमर जी जो मेरे बड़े मामा हैं,
उन्होंने एक दिन मेरे को कॉल किया। वैसे हमारी बात हमेशा होती रहती है, लेकिन बट वो ऐसा एक दिन था जिससे मेरे को मुझे उनकी वजह से प्रेरणा मिली। उन्होंने कॉल किया कि अखिलेश, चित्रकूट चलना है। तो मैंने बोला ठीक है मामा जी, आप आइए तो हम चलते हैं। तो दिन 26 जुलाई 2022 को वो आए। 27 जुलाई 2022 को अपने समाज में एक कार्यक्रम रखा गया था, जो अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, सचिव, मतलब जो भी पद होते हैं उनके लिए चुनाव होना था। तो मैं गया, मामा जी साथ में गए, मेरे पापा जी भी साथ में गए, हम 3 लोग गए चित्रकूट। तो अब मैं तो पहले अपने मतलब कैरियर दिखता था, मुझे समाज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। ये था कि नहीं, पढ़ना है, कैरियर देखना है, कुछ बनना है, हमेशा सोच रही है। नहीं सर, मैं थोड़ी से अपने उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं फिर आ रहा हूँ उसके टॉपिक में, जो मेरा आज का वो था बच्चों के लिए। तो हम चित्रकूट गए तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ये था कि मेरे को घूमना है, और ऐसे ही कोई मतलब नहीं था मेरे को, मैं खाली घूमने के लिए गया था। लेकिन जब मैं चित्रकूट पहुंचा, हमारे समाज के परम सम्माननीय सम्मानीय बहुत लोग से मिला, उनको देखा, उनकी बातें सुनी। उन्होंने बताया कि अपना समाज कितना पिछड़ा है। अपने समाज के बच्चे, मतलब ज़्यादा आज की स्थिति में देखें तो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हैं। सब बाकी समाज में देखा जाए तो उनका थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन अपना समाज बहुत पिछड़े क्षेत्र में, ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी, बट ज़्यादा कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हूँ। लेकिन यहाँ भी उतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, न ऐसे वो चीज़ है। तो मैं जब चित्रकूट पहुँचा, वहाँ सुना, मेरे को एक बहुत प्रेरणा मिली कि नहीं। तो हमें लगा कि अगर जो हम सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हमें भी अपने साथ में सभी को लेके चलना चाहिए। उसके बाद मैं भी समाज से जुड़ा, बातें हुई, और मेरा भी आकर्षण हुआ। और उस समय से मैं हमेशा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो मेरे को संदेश आता है, और मैं बात करता हूँ, अपना सहयोग देता हूँ। और एक चीज़ और है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ का नॉलेज भी नहीं रहता, कोई बताने वाला भी नहीं रहता कि हमें कब क्या करना चाहिए। हमारी रुचि है किस क्षेत्र में, लेकिन समाज में है, गांव में है, या परिवार में है, तो वो लोग हमेशा बहुत सारी वो चीज़ बताते, नहीं तुम इस क्षेत्र में जाओ, तुम इस क्षेत्र में जाओ। तो हमारा उस समय माइंड बहुत कंफ्यूजन होता है।
खासकर ये समय दो बार आता है लाइफ में। एक जब हम लोग 10th क्रॉस करते हैं अपने मध्य प्रदेश में, उस समय सब्जेक्ट चुनने का विचार होता है कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चुनें, कौन से क्षेत्र में जाएं। तो ये बहुत सारे हम लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं। बट इस क्षेत्र में मैं एक बात बताऊंगा, मेरे परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा है। उन्होंने, क्योंकि एक चीज़ हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो माँ हमें सिर्फ कमर तक लेती हैं, क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि जितना हम देखते हैं उतना हमारा बेटा देखे या बच्ची देखे। कि पिता का एक ऐसा कर्तव्य होता है, एक ऐसा वो चीज़ होता है कि वो हमेशा अपने बच्चे को कंधे पे बैठाता है। इसलिए क्योंकि उनका हमेशा ये मानना होता है कि जो मैं नहीं देख पाया, जो मैं नहीं कर पाया, वो हमारा बच्चा करे और वो चीज़ देखे। हमारी एक चीज़ में, इस क्षेत्र में लोग अलग अलग डिसीजन देते हैं, अलग वो चीज़ करते हैं, लेकिन जो अपने परिवार, फैमिली, माँ बाप का प्यार होता है, वो एक ऐसा प्रेरणादायक, ऐसा प्यार जो हमें ये चीज़ दिखाता है। सब लोग लगभग अपने मतलब किसी भी वो चीज़ क्षेत्र में देखें, सबको लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा उठ ना पाए, ये ज़्यादा पढ़ ना पाए, ये ऐसे ही रहे। लेकिन पिता का एक, माता और पिता का प्यार एक ऐसा प्यार होता है, वो हमेशा ये बोलते कि बच्चा हमसे ऊपर जाए, जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा करे, बेटी करे। निस्वार्थ भाव से उनका प्रेम रहता है और हमेशा वो वही सपोर्ट करते हैं। और उनका, और ऐसा कोई माता पिता नहीं है कि ऐसा वो सोचे कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, हमारा बच्चा भी करे, बच्ची भी करे। ऐसा कोई भी उनका वो नहीं। उनका तो हमेशा ये रहा है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ रखता है। तो उनका तो हमेशा यही रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाएं कि जहां नाम हो। वो सोच हमेशा सोचते समाज का नाम हो, हमारा नाम हो। तो हर चीज़ माँ बाप के प्यार से ही होता है और हमेशा सपोर्ट होता है। हम लोग थोड़ी से 10th और 12th की लाइफ में भटकते हैं, बहुत ही चीज़ रहता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हमारी जिस क्षेत्र में रुचि है, हमें लगता है कि नहीं, हम इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, हमें हमेशा उस क्षेत्र में जाना चाहिए। और हमारा एक संघर्ष होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि 12th करने के बाद हमारे पास लगभग 5 साल का समय मिलता है। उसके बाद हमारी लाइफ बहुत एक्सचेंजेस हो जाती है। ये गोल्डन टाइप माइंड बहुत भटकाता है, बहुत चीज क्षेत्र में ऐसे वो मिलते हैं, लेकिन हमारा एक लक्ष्य होता है। अगर जो हम उस लक्ष्य को, उस संघर्ष को करेंगे, तो कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जहाँ, जिस क्षेत्र में हम पहुंच नहीं सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमें मिलेगा। ये चीज हमेशा रहती है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग जब तक वैसे रहते हैं, नहीं कुछ नहीं करते, पढ़ते,
तो हम पिता के नाम से जाने जाते हैं। मेरा भी मानना था कि अभी तक यह चीज़ है, हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं कि उनका बच्चा है या बच्ची है। लेकिन उस समय अपने समाज में, क्षेत्र में गर्व होता है जब कोई कहे कि नहीं, इसके पिताजी जा रहे हैं। ये मुमकिन तब होगा जब हम अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना करेंगे या प्राप्त करेंगे, तो उस क्षेत्र में बहुत गर्व होता है। ये चीज़ मैंने बहुत सोची है, देखा है। जब कोई हमें ऐसा बोल दे कि हमारे सामने या फिर समाज के सामने हमें सुनने को मिले कि नहीं देखो, उनके पिता जा रहे हैं, तो हमें ऐसा, हम सभी को उद्देश्य बना के करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारा तो हमेशा ही मानना है, पिता भी सपोर्ट करता है। जब लड़का हो या लड़की हो, बच्चे को माँ पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए भी हमें कुछ करके दिखाना होता है, उनको विश्वास हो जाए। तो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उस लक्ष्य के लिए उनको लिए हमारे माता पिता को हमेशा ये रहता है कि हम कुछ भी करें, या जैसे जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है या दुकानदार के है। लेकिन माता पिता ने हमेशा यही चाहा है, हम एक टाइम खाना खा लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा, हमारी बच्ची उस क्षेत्र में जाए, हमारा नाम हो, हम जाने जाएं। इसके लिए वो हमेशा कर्तव्य अपना पालन करते हैं। मैं थोड़ी से अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक कैसे क्या किया। मैं जब 12th क्लास था, सॉरी मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगा, आज बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि जब मैंने जो 10वीं जिस साल क्रॉस की, उस समय अपने मध्य प्रदेश में सभी को डाउटफुल बच्चों को होता है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करने होते हैं। बहुत सारे लोग सल्यूशन देते हैं कि नहीं, तुम ये करो तो ऐसा होगा, तुम ये करो तो ऐसा होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने जब 10वीं की परीक्षा पास की, अच्छा रिजल्ट था। मेरे को उस समय मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मैथ पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैंने मैथ से अच्छे रिजल्ट था 10वीं में, मेरा वो चीज़ था। लेकिन अब उस समय एक प्रॉब्लम थी। मैं गांव से था, वहाँ कोचिंग की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो अब ये चीज़ था कि उस समय मेरे बड़े भाई ने बीबीए किया था, तो उन्हें सलूशन दिया, मेरे घर वालों ने वो किया कि मैथ यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, मतलब मैं एक चीज़ बात बता कि हमारे गांव से
कोई भी मतलब मैथ में नहीं किया था, तो प्रॉब्लम भी तो। और मैं एक शासकीय गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हरदी से पढ़ रहा था। तो उस समय वहाँ 2012 में मैंने मैथ्स 12th किया था। तो बहुत प्रॉब्लम थी, बट मेरा उद्देश्य था कि बट इस क्षेत्र में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पापा ने बोला, बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम पढ़ो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने 11वीं में मैथिली पढ़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा, अपने क्षेत्र के अनुसार, स्कूल के अनुसार अच्छा रिजल्ट था मेरा। मेरे को मेरे को उस समय और वो चीज़ हुआ, मेरे पापा घर वालों को भी वो लगा कि नहीं, ये सही बोल रहा था, ये करना, जो चाह बोल रहा था उसने किया। तो मैंने 12th पढ़ी। उसके बाद एक ऐसा फिर समय आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, समय आता है कि 12th करने के बाद अब किस क्षेत्र में जाएं। मेरे को रुचि थी, मैंने पढ़ा। और एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरे को बचपन से इंडियन आर्मी में जाने का बहुत शौक था। मैंने उसके लिए तैयारी भी कर रहा था साथ में। 12th के बाद मैंने तैयारी भी शुरू कर दी। तो मेरे सब लोग बोले कि नहीं, आप इंजीनियरिंग करो, आप ये करो। बहुत सारी उस समय सुनने को मिलता है कि आपने मैथ से की है, रिजल्ट भी अच्छा है, तो आप इंजीनियरिंग कर लो। नहीं, मेरे को रुचि थी कि नहीं, मेरे को इंडियन आर्मी में जाना है। तो उस समय मैंने 1 साल तैयारी की। 12वीं के बाद मैंने प्रयास किया, मैंने एक रैली भर्ती में गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम भी मेरा निकल गया। लेकिन जब मेडिकल की बारी आई तो मैंने बचपन में एक गलती की थी। आप जो भी समझ नहीं थी, किसी ने बताने वाला भी कोई नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसा होता है। उसके बाद अब मैं सोच में था, अब क्या करूं। लेकिन प्रॉब्लम और थी कि अब मैं कभी घर से बाहर तो निकला नहीं, अधिकतर रहा भी नहीं अकेले। कैसे रहूंगा, कैसे करूंगा। मेरे पापा ने समझाया, नहीं बेटा, कुछ बनना है, कुछ करना है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैंने प्रयास का वो किया कि चलो नहीं, मैं करूँगा। अब मैं पन्ना आया, बीएससी करने लगा। मैंने मैथ से बीएससी की। उस समय भी रुचि थी मेरे को कि नहीं, मेरे को मैथ में पढ़ना है। मैं पढ़ा, रिजल्ट भी अच्छा आया। जब
मैंने ये किया और समाज से जुड़ा, मतलब गांव से निकलने के बाद देखा कि ऐसा समाज में क्या होता है, किस चीज़ की क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी नॉलेज मिली मेरे को, जो मेरे को वहाँ रह के नॉलेज नहीं मिली थी। लेकिन जब मैं पन्ना आया, अकेले रहा, आज भी मैं लगभग घर से दूर, हाल निवास मेरा पन्ना ही है। 10-12 साल हो गए मेरे को, मैं अकेले रहता हूँ। और आज भी मतलब पढ़ाई करने के बाद यहीं रहता हूँ, एडवोकेट हूँ, यहीं जॉब, यहीं बैठता हूँ। लेकिन मेरे घर का, मेरे परिवार का, माता पिता का हमेशा सपोर्ट रहा है। तो मैंने जब बीएससी कंप्लीट की, उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं विधि के क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि समाज में रह के मैंने जाना, थोड़ा समझ आया। नहीं, मेरे को लगा कि नहीं, अब विधि पढ़नी चाहिए। मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि नहीं, विधि के क्षेत्र में जाऊंगा, क्योंकि हमारा संविधान है, कुछ कानून हैं, उसके बारे में आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में रुचि है, मैं हमेशा यही, आप जितने भी गार्जियंस हैं, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। उनकी जिस क्षेत्र में रुचि है, जो करना चाहते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में रुचि होगी हम उस क्षेत्र में बेस्ट दे सकते हैं। अगर जो हमें ज़बरदस्ती कि ये बोला जाए, नहीं तुम ये पढ़ो, तुम ये करो, उस समय माइंड बहुत डाइवर्ट होता है और हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए मेरा, क्योंकि इंडियन आर्मी से फेल होने के, टेंटू की वजह से मैं नहीं जा पाया। मेरे को लगा कि नहीं, समाज में बहुत सारी भी चीज़ है, मेरे को करना चाहिए, मेरे को पढ़ना चाहिए। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस क्षेत्र में आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य है। आप संघर्ष करेंगे क्योंकि उस क्षेत्र में आपकी रुचि है, इसलिए आप बेस्ट देंगे। और स्टूडेंट्स, थोड़ी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपने बेस्ट दिया है, तो घर वाले गार्जियंस आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा उस क्षेत्र में जाने देंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो प्रयास है, वो विफल ना हो, क्योंकि लाइफ जो बचपन से चली है, अपने पास जो टाइम होता है कुछ कर दिखाने का, वो 30 साल की एज तक रहता ही है। लड़कियों के लिए और कम रहता है, क्योंकि, लेकिन मैं एक बात और बोलूँगा, क्योंकि मैंने जब विधि के क्षेत्र में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ी, उस समय मैंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जुड़ा, और मैंने आधार एनजीओ में भी,
जो खासकर महिलाओं बच्चों के लिए काम करता है। तो मैंने उस क्षेत्र में काम किया है, मैंने जाना है। उस क्षेत्र महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर जो गांव के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर हमने बेस्ट दिया है, हम पढ़ाई में जिस क्षेत्र में जिस सब्जेक्ट से हम पढ़े हैं उसमें बेस्ट दिया है, तो हर माँ बाप, हर गार्जियंस आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वो गार्जियंस का एक ऐसा सिद्धांत रहता है कि हम लोग एक टाइम खाना खाएंगे, बट अपने बच्चे को उस लेवल पे ज़रूर पहुंचाएंगे कि कल के दिन वो हमारी स्थिति में न रहे। उनका हमेशा सपोर्ट रहा है और वो करते भी हैं। तो आप जितने भी छात्र हैं, हमारे छोटे भाई, हमारी बहन है, उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, आप उसमें बेस्ट देंगे तो आपके माँ बाप, आपका परिवार, सब कोई सपोर्ट करेगा और आपको गांव से सिटी में लाएगा, आपको पढ़ाएगा। ये हमेशा माँ बाप का उद्देश्य रहता है। मैं थोड़ी सी अपनी बात करूँगा। जब मैंने विधि के क्षेत्र में जाना चाहा, प्रॉब्लम सभी के पास आती हैं, सब कोई परिवार में आ जाती हैं, फैमिली में आ जाती हैं, पर्सनली आ जाती हैं। उस समय माइंड बहुत कुछ सोचता है, नहीं ये चीज़ करना चाहिए, नहीं हम वो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे को विधि पढ़नी थी, लग रहा था कि नहीं मेरे को पढ़नी चाहिए। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फॉर्म डाला कि लगा कि नहीं, वहाँ माइनस मार्किंग के एग्ज़ाम भी होता है। मेरा एग्ज़ाम भी निकला, मेरा नाम आया, लेकिन उस समय मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ऐसी थी कि नहीं, अब मैं आगे पढ़ नहीं सकता, वो चीज़ नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि नहीं, मेरे को तो पढ़ना है। वहाँ का एडमिशन का टाइम निकला, लेकिन मैंने घर वालों से बोला, पापा ने बोला कि नहीं बेटा, आप पढ़ना चाहते हो, मैं सपोर्ट करता हूँ आपको पढ़ाने में। फिर मैंने पन्ना में वैष्णो माता विधि विश्वविद्यालय कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। प्रॉब्लम्स आई बहुत, लेकिन मेरा उद्देश्य था, मेरा एक लक्ष्य था, नहीं मेरे को तो कुछ बनना है, कुछ करना है। मैं अपनी स्टडी हमेशा चालू रखता, बात करता। आप जितने भी छात्र लाइफ में हैं, इस समय सोशल मीडिया का वो है, मोबाइल चलाते हैं सभी लोग। तो मैं एक बात और बोलूँगा
कि आप सोने से पहले आप थोड़ा सा उद्देश्य बनाइए कि मेरे को सोने से पहले आधा घंटे पढ़ना है। आप सब्जेक्ट नहीं पढ़िए उस समय, आप अदर चीज पढ़िए, कुछ भी। आपका एक उद्देश्य बनेगा, उस समय माइंडेड होगा, और उसके लिए फिर 10 मिनट का टाइम और दीजिए। और एक चीज अपने माइंड में अपने हिसाब से सोचिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। ये मैं बात थोड़ी छात्रों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो आप सोते, आपने जो दिन में किया पूरे, सोने से पहले आप जब 10 या 15 मिनट का टाइम देंगे, आप सोचिए कि आज के दिन मैंने क्या किया, मेरे को क्या पढ़ना चाहिए था, मेरे को क्या करना चाहिए था, और मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। आप जब ये माइंड में सोचेंगे, आपका जो आने वाला कल होगा, तो कल, आज के दिन से कल का जो आने वाला कल होगा वो बेस्ट होगा। ये करना चाहिए सोचने से, क्योंकि हमारी माइंड की आईक्यू का वो होता है, और कल के दिन आप हमेशा बेस्ट देंगे। ये मैं हमेशा करता रहा हूँ, मेरा मानना ना है। तो आप जब सोचेंगे तो ये आपका आने वाला कल हमेशा अच्छा रहेगा। और मैं एक चीज और बताएं, मैंने अभी तक की जो पढ़ाई 12वीं के बाद जो की, हमेशा अकेले रहा, लेकिन मेरे फैमिली का, मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा, और उन्होंने जो किया, आज भी वो चाहते हैं कि नहीं, आप जो करना चाहें वो करें। मैं एडवोकेट हूँ, पन्ना न्यायालय में बैठता हूँ। तो मेरे को अभी भी मैं प्रयास में हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं छूटी। से एडवोकेट लाइफ में तो पूरे जीवन पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि देखना पड़ता है, क्योंकि आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। बट मैं अपने, मेरा जो उद्देश्य रहा है, मैंने हमेशा वो किया है। और हमेशा क्योंकि मैंने एक लक्ष्य बनाया कि नहीं, मेरे को ये करना है, तो मैंने बेस्ट दिया है। क्योंकि अपना जब माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, लक्ष्य मिल जाता है कि नहीं, यहाँ तक तो मेरे को पहुँचना है, तो हमेशा मैंने किया है। आप ध्यान, एक चीज का आप रात में सोचने का ध्यान दें, तो आप जब माइंडेड बुक करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको उससे बहुत फायदा होगा।
आप बहुत आगे करेंगे। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब लॉ ज्वाइन किया था, विधि का क्षेत्र किया, तो मैंने आधार एनजीओ है मध्य प्रदेश में, बहुत से राज्यों में चलता है, वो हमेशा महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है। उस समय मैंने देखा कि जब गांव में जाते हैं, देखते हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। खासकर लड़कियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम गार्जियंस तो पढ़ाना चाहते हैं, हर चीज़ है, लेकिन उनको थोड़ी सी, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि मेरा जीवन गांव में ही बीता था, तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो गांव के लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। गार्जियन चाहेंगे भी, क्योंकि आज भी कुछ क्षेत्रों में नहीं डेवलप हुआ है, सोचते हैं अब, क्योंकि पहले का मानना वो था। लेकिन बट मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि आज भी ये बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से गांव में प्रॉब्लम होती है बच्चियों के लिए। तो उनका जो मन होता है, रुचि होती है, उस समाज की वजह से उन्हें पीछे हटना होता है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि आप जब बेस्ट देंगे, मैं सभी फैमिली से बोलना चाहूँगा कि आप बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि उनका, अगर जो वो अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं, तो भविष्य में उनके लिए दिक्कत नहीं होती। नहीं, अगर जो ऐसा उनकी रुचि, अगर जो नहीं जा पाई, नहीं पढ़ाई शिक्षित हो पाई, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती हैं। ये चीज़ मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत सारे केसेस देखे, मैंने बहुत वो चीज़ की है। मैं एडवोकेट हूँ। मैंने देखा है कि इस समय बहुत सारे केस तलाक के लिए आते हैं। अभी जो शादी हुई है, खासकर प्रॉब्लम उसके उस क्षेत्र में मैंने जाना, अपने सीनियर से भी बात की और पढ़ा। उसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चियों का भी मन रहता है, जो सपने देखती हैं उनके जब पूरी नहीं हो पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में। माँ बाप को लगता है कि नहीं, शादी कर दें, हम फ्री हो जाएंगे। देखते हैं, हम समय सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उनकी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि वो दूसरे पे आश्रित रहती हैं। सबसे बड़ा कारण मैंने आज अभी तक जो केस उसमें देखा है, क्योंकि दूसरे पे आश्रित रहना, उसके वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैरिज के पहले कोई भी फैमिली हो, लड़के हों, बहुत बातें करते हैं, बताते हैं कि नहीं, मैं ये करवा दूंगा, ये करूंगा। बट जब मैरिज हो जाती है, उसके बाद फिर उनको ये लगता है कि उनका जीवन जो है यहीं तक है। खाना बनाना,
घर का काम करना। उसकी वजह से उन्होंने उद्देश्य बनाया कि नहीं, मैं शादी हो गई है बट वो हमें सपोर्ट करेंगे, लड़का सपोर्ट करेगा उसे। लेकिन क्योंकि वो शिक्षित ज़्यादा नहीं हो पाती, उनके पास खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, आय का साधन नहीं होता, दूसरों पर आश्रित रहती हैं। फिर जो उनका सपना होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, वो पूरा नहीं हो पाता। इसकी वजह से घर में फिर प्रॉब्लम होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं। तो दिक्कतें होती हैं। फिर नौबत यही होती है कि नहीं, आप लोग अलग हो जाओ। लेकिन ये बात मैंने बहुत सोची, उस क्षेत्र में मैं प्रयास भी कर रहा हूँ और ज़्यादा स्टडी भी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अगर जो बच्चियों को हम सपोर्ट करें, जितना हम फैमिली करती है ऐसा नहीं है, बट मैं ये बात गांव में जो डिपेंड है रहते हैं उनके लिए बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर जो उनका जो उद्देश्य है, उनके जो सपने हैं, गार्जियंस का अगर जो उनका ऊपर सपोर्ट रहा, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, उनको भी वही सम्मान मिलता है और वो अपने क्षेत्र में, और एक लड़की को ये चीज़ हुआ, उससे 10 लड़कियों को, 10 फैमिलियों को उसकी वजह से पढ़ने का मौका और सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है और आए दिन देखता भी हूँ। इसलिए मैं गार्जियन से प्रार्थना करूँगा कि आप बच्चों का सपोर्ट करती ही है, अब जितना आप लड़कों का सपोर्ट करते हैं, आप बेटियों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करके देखिए। वो बेस्ट करेंगी, नाम रोशन करेंगी, क्योंकि जिस क्षेत्र का करना होता है और आने वाली समाज में नाम माता पिता का ही रोशन होता है कि नहीं, जब वो ससुराल में भी रहती है, लेकिन रिश्तेदारों में, समाज में ये चीज़ रहता है कि नहीं, उनकी बेटी है। भाई साहब, ये बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन बट मैंने इस क्षेत्र में बहुत देखा है, खासकर गांव में, जितना सपोर्ट बेटियों को, लड़कों को मिलता है, उतना नहीं मिल पाता। क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, घूमा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, इसलिए मैं थोड़ा सा लगा कि नहीं, मेरे को बोलना चाहिए। तो ये बात मैंने उठाई और बात की।
क्योंकि अगर जो लड़कियां अपने पैरों पे अपने खुद का कर रही हैं तो उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। और क्योंकि आज हम लोग शिक्षित हैं, जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम शादी के बाद ससुराल में बहुत देखा है होती है। इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को थोड़ी सी बात करनी चाहिए, को बताना चाहिए। मैंने बात की तो मैं थोड़ी सी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। 12th की जो हमारे छोटे भाई बहन हैं और 10th के हैं, आप सुनिए, आप सब कोई बोलेगा आप, क्योंकि उस समय बहुत, क्योंकि 12th है, 10 है, बहुत दिक्कतें होती हैं। लोग बताते हैं कि नहीं, आप ये करो इसमें जाएंगे, आप ये करो इसमें जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि आप लोगों की जिस क्षेत्र में रुचि हो, आपको लगे, क्योंकि खुद का जी, क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि खुद को पता होता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे, किस क्षेत्र में हम बेस्ट देंगे। ये हमें अपने अंदर आत्मविश्वास होता है। आप उस क्षेत्र में जाएं, लेकिन आपने बेस्ट दिया है। गार्जियंस, माता पिता हमेशा आपके सपोर्ट करेंगे, और माता पिता तो हमेशा ही रहता है कि हम नहीं कर पाए जो हमारे बच्चे करें, उनका सपोर्ट, उनका ध्यान हमेशा यही रहता है। 12th के बाद जो हैं हमारे छोटे भाई बहन, आप भी डिसाइड करिए, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है, क्षेत्र कोई बुरा नहीं है। आप मैथ के हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं आप इंजीनियरिंग करेंगे तो उससे कुछ नहीं, तो क्योंकि बहुत सारे इस समय वीडियो भी बन रहे हैं, नहीं इंजीनियर वाला है तो कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, जॉब नहीं। अगर जो आपने अब बेस्ट दिया है, आपने उस क्षेत्र को जाना है, तो सभी जगह जॉब है, सभी जगह आपका सम्मान होगा, आपको बुलाएंगे। ये चीज़, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, अगर जो हमें वो मिल, हम अगर जो अपना बेस्ट देंगे, अपने लक्ष्य और उद्देश्य से कार्य करेंगे, तो हर क्षेत्र में आपका सम्मान होगा, हर क्षेत्र में आपको जॉब मिलेंगी। ये मेरा मानना है, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत लोगों ने बोला, क्योंकि मेरी बचपन से रुचि पहले मैथ में थी, मैंने मैथ से पढ़ा, पीएससी तक की। लेकिन क्या था कि मैं
इंडियन आर्मी में जाने का भी बहुत वो था, शौक था, मेरा उद्देश्य था। लेकिन टेंटू की वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो लेकिन मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे को तो कुछ बनना है, कुछ करना है। मेरी रुचि रही है। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं लाइफ में, लेकिन आप ये सोचिए, क्योंकि 12th के बाद जो है 5-6 साल का जो टाइम होता है, अब जो टाइम होगा, क्योंकि सबको रुचि रहती है कि नहीं, अब कॉलेज ख़त्म हो गया, कॉलेज में जाना है तो हमें एंजॉय लाइफ स्टडी, मतलब बाहर निकलेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, वो चीज़ है। लेकिन आप कहीं भी रहें, कहीं भी पढ़ें, जिस क्षेत्र में चूजें, आप हमेशा एक सिद्धांत बनाइए, क्योंकि गोल्डन टाइम है। तो आप बेस्ट दें, आप कर सकते हैं वो चीज़ जे हमेशा मन में रखें। और आप जब करेंगे तो गार्जियंस भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जे मैं टाइम था मेरा अभी, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास भी दो दो क्लाइंट आ गए थे और उनका 21 हाईकोर्ट जबलपुर में था। तो मेरे को भी अभी रात के 10:30 बजे बस है, तो मेरे को अभी जबलपुर निकलना है रात में। तो मैं एक समाज के लिए थोड़ी सी जो शिक्षित हैं, आप लाइफ सबकी होती है, फैमिली को टाइम देते हैं, बच्चों को सब कुछ है। लेकिन मैं एक थोड़ी से ये बोलना चाहूँगा, आप थोड़ा टाइम निकाल के अपने समाज को देखिए, थोड़ी सोचिए और उसके लिए थोड़ा सा कुछ करें। आप तो हमारा समाज भी बहुत आने वाले टाइम में सबको ही जानेगा, बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि मेरा पहले वो नहीं था, लेकिन जब मैं जुड़ा, मेरे को अब लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए कुछ। तो मैं हमेशा टाइम निकालता हूँ, बात करता हूँ और टाइम देता हूँ। और मैं एक बार फिर से इससे अपने छोटे भाई बहन के लिए एक बात बोलूँगा कि आप जिस क्षेत्र में रुचि है, आप उस क्षेत्र में जाएं, आप बेस्ट करें। क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है और सभी जगह सम्मान होता है। और मैं एक बार फिर से अपने बड़े भाई राजकिशोर जी को धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से मुझे आप सभी लोगों के लिए बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला, अपनी बात रखी। और मैं एडवोकेट हूँ। आप किसी को किसी क्षेत्र में कुछ डाउट हो, कुछ चीज़ जाननी हो, ये सब आप पूछ सकेंगे।
मैं हमेशा आप लोग सब लोगों से बात करूँगा, और जो भी वो होगा तो मैं आपके डाउट्स दूर करूँगा। तो मैं अब अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा और राजकिशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। उनकी वजह से ही आज आप सभी धन्यवाद, और हमसे जो सीनियर हैं बुजुर्ग हैं उनको मेरा प्रणाम।